उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू 60 वर्ष पिता वजीर खान की शुक्रवार सुबह 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने नीलगंगा थाना क्षेत्र की वजीर पार्क कॉलोनी में स्थित घर में गुड्डू को गोली मारी। इधर परिवार के लोगों ने गुड्डू की हत्या के लिए उसकी पत्नी और 2 बेटों को भी जिम्मेदार ठहराया है। जहां पुलिस ने गुड्डू के एक बेटे और पत्नी को हिरासत में ले लिया है, वहीं दूसरा बेटा फरार है। हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है। गुड्डू पर बीती 4 अक्टूबर को भी मॉर्निंग वॉक के दौरान हमलावरों ने 3 फायर किए थे। मृतक ने 7 अक्टूबर को थाने पर आवेदन दिया था, जिसमें अपनी हत्या की आशंका जताई थी। नीलगंगा पुलिस के अनुसार मृतक के भांजा जमाई ने गुड्डू को गोली मारने की सूचना दी थी और पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो परिवार के लोगों ने गुड्डू की पत्नी नीलोफर उर्फ भूरी और साथ ही में बड़े बेटे दानिश और छोटे बेटे आसिफ उर्फ मिंटू द्वारा हत्या करना बताया था। जब पुलिस ने आरोपी पत्नी नीलोफर और उसके एक बेटे को हिरासत में ले लिया है, वहीं एक बेटा हत्या के बाद से ही फरार है। बताया जा रहा है कि गुड्डू ने पिछले 12 साल से तीनों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था और इसी के चलते इन लोगों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते 4 अक्टूबर की सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पूर्व पार्षद कलीम खान उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमला भी हुआ था, जहां कार से आए हमलावरों ने उन पर पिस्टल से 3 फायर किए थे। जान बचाने के लिए वे समीप के नाले में कूद गए थे। इससे उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ और गोली छूकर निकली। बीती रात ही पुलिस ने इस मामले में आरोपी नीलोफर की बहन के जमाई को गिरफ्तार किया था। मृतक के बेटे और पत्नी भी इसमें शामिल थे, जिनका आज खुलासा होने वाला था, लेकिन इसके पूर्व ही गुड्डू को मौत के घाट उतार दिया गया। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं। करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जनसाथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। सर, इसके पहले भी हमला हुआ था, वो क्या पूरा घटना? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे। उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है। पत्नी की बहन का दामाद यानी मौसेरा दामाद हुआ, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना कारित की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया है, उन सभी से हमारी पूछताछ जारी है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी। उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है। और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और वो जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। सर, घटना के बाद से कोई परिजन फरार है अभी? जैसा हाँ, अभी उनका एक बेटा फरार है। बाकी एक बेटे को और जो पत्नी है उनको हमने हिरासत में ले लिया। जो पूर्व की घटना थी उसमें जो उनका पत्नी का बहन का दामाद है यानी मौसेरा दामाद है, वो भी हमारी हिरासत में। उन सभी से पूछताछ जारी है। एक गोली लगी है, सर पे लगी है।